हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज शुभम गुप्ता हियर। स्टूडेंट्स, आज के करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड ए न्यू कैंपस ऑफ चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट इन विच सिटी। ठीक है, तो जो पीएम मोदी जी हैं, इन्होंने कोलकाता में इन्होंने नया कैंपस की इनाग्रेशन की। और इस जो ये कैंपस बना चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, इसकी फुल फॉर्म है CNCI। ठीक है, तो आपको याद रखना, जो पीएम मोदी जी ने इनाग्रेशन की वो कहाँ की? कोलकाता में की। और इस कोलकाता में जो कैंपस की इनाग्रेशन की वो न्यू कैंपस था। वो कैंपस क्या था? न्यू कैंपस। ठीक है, तो आप साथ साथ लिखते भी जाइएगा। तो ये न्यू कैंपस इन्होंने कोलकाता में किया। अब सोचने वाली बात है, अगर न्यू कैंपस है तो ओल्ड कैंपस भी होगा। ठीक है, तो ओल्ड कैंपस कहाँ था आप मेरे को बता भी सकते हो। आप वीडियो को पॉज कीजिए और सोच के बताइए, या किसी को पता तो बता सकता है। तो ओल्ड कैंपस इनका कहाँ था? इनका जो ओल्ड कैंपस था वो था हाजरा मोरा में। और ये भी कहाँ पे है? ये भी कोलकाता में ही है। ठीक है, हाजरा मोरा भी कहाँ पे है? कोलकाता में ही है। तो ये इसके एडिशनल पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब कुछ। जो ये ओल्ड कैंपस था, ये कब बना था? ये 2 जैन को बना था। कब? 1950 में बना था। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें जो आपको इसकी की पॉइंट्स याद रखने हैं। ये जो न्यू कैंपस है जो आपका भी कोलकाता में बना है, ठीक है, इसमें जो कॉस्ट है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इसमें जो कॉस्ट लगी है वो लगी है 530 करोड़ इंडियन रुपीज़। 530 करोड़ लगे हुए हैं इसमें। ठीक है, जिसमें जो 400 करोड़ है, जो 400 करोड़ रुपीज़ हैं वो यूनियन गवर्नमेंट ने लगाए हैं। जो 400 करोड़ रुपीज़ हैं वो किसने लगाए हैं? यूनियन गवर्नमेंट ने। और कितने बचे रिमेनिंग? 130 करोड़। और जो ये 130 करोड़ रुपीज़ हैं ये लगाए हैं आपकी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। ठीक है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ये रुपीज़ लगाए हैं। तो कोई पूछे किस रेशो में पैसा लगे, तो किस रेशो में पैसा लगा? ये लगा 75:45 रेशो में। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो इसका आंसर है हैदराबाद। जो ये 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस है ई गवर्नेंस की, ये हैदराबाद में ऑर्गेनाइज की गई है। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स इसके बारे में। ये जो हमारी 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसकी इनॉग्रेशन यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने की। किसने इसकी इनॉग्रेशन की? यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। ठीक है, तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम हुआ 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये कब हुआ? 7 जैन 2022 में। तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको इतना सा समझ आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन कमीशन है हैज़ हाइक्ड द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज पोल एक्सपेंडिचर लिमिट इन जैन 2022। तो जो इलेक्शन कमीशन है उसने इंक्रीज़ कर दिया है। इधर जो वर्ड हाइक्ड यूज़ किया उसका मीनिंग है इंक्रीज़ कर दिया है, कि जो एक्सपेंडिचर, जो खर्चा होगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज पोल पे, वो इंक्रीज़ कर दिया है इस जनवरी 2022 में। और जो एक्सपेंडिचर न्यू लिमिट बनाई है बिगर स्टेट्स में वो कितनी है? क्वेश्चन में ये पूछे है कि जो न्यू लिमिट है बिगर स्टेट्स में वो कितनी है? किसकी लिमिट है? पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज पोल एक्सपेंडिचर की लिमिट। तो वो 95 लाख रुपीज़ है। कितने रुपीज़ है? 95 लाख रुपीज़ है। तो बच्चों, जो भी रैलियाँ होती हैं उसमें जो खर्चा होता है वो भी एक लिमिट का किया जा सकता है। तो इस बार जो बिगर स्टेट्स हैं उनकी लिमिट निर्धारित की गई है 95 लाख। ये किसकी की गई है? बिगर स्टेट्स की। ठीक है, अब मैं आपको आगे एक दो पॉइंट्स और बता रहा हूँ। वो पॉइंट्स क्या हैं कि इससे पहले भी जो ये लिमिट थी इसको इंक्रीज़ किया गया था। इससे पहले भी जो ये लिमिट्स अभी इंक्रीज़ हुई हैं उसको क्या किया गया था? इंक्रीज़ किया गया था। ठीक है, और वो इंक्रीज़ कब किया गया था वो मैं आपको बता दूं।
सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन है इसने कौन से वाली लिमिट को इंक्रीज़ किया था, जो 2014 में लिमिट थी उसको इंक्रीज़ किया गया था, मतलब 2014 के बाद कभी इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो ये पहला इंक्रीज़ कब हुआ था, इससे पहले 2020 में 10% इंक्रीज़ किया गया था, और अब 2022 में इसको और इंक्रीज़ किया गया है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ जो बिगर स्टेट्स हैं उनमें किस किस का नाम आता है। एक महाराष्ट्र, एक मध्य प्रदेश, एक उत्तर प्रदेश, एक वेस्ट बंगाल एंड देन कर्नाटका। तो ये जो 5 स्टेट्स हैं ये बिगर स्टेट्स में इनका नाम आता है। इन स्टेटों की इलेक्शन जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन पोल एक्सपेंडिचर है उनकी लिमिट 95 लाख की गई है। जो प्रीवियसली इसकी कितनी लिमिट थी वो भी देख लेते हैं। प्रीवियसली इसकी लिमिट 70 लाख रुपीज़ थी और अब 70 लाख से बढ़ा के इसकी 95 कर दी गई है। तो बच्चों जो आगे मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है, गोवा, सिक्किम, एपी और यूटीज़ जितनी भी हैं, ठीक है, एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश। तो जो ये और जितनी भी यूटीज़ हैं ये किस में आएंगी, स्मॉल स्टेट्स में आएंगी, और इनकी लिमिट अभी इंक्रीज़ में कितनी की गई है, 75 लाख। और प्रीवियस इससे पहले इंक्रीज़ करने से पहले इनकी लिमिट कितनी थी, वो भी कितनी थी, वो थी आपकी प्रीवियस लिमिट कितनी थी, 54 लैक्स थी। तो 54 से बढ़ा के स्मॉल स्टेट्स की 75 कर दी गई है। और एक यूटी बच गई जो कि हमारी जम्मू कश्मीर यूटी है, जिसकी लिमिट अलग से 95 लाख ही रखी गई है। बाकी यूटियों की लिमिट 75 लाख, मगर जो JNK जो यूटी है इसकी लिमिट रखी गई है 95 लाख। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आएगा। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट ब्लैक एक्टर टू विन द बेस्ट एक्टर ऑस्कर्स अवार्ड हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है वो फर्स्ट ब्लैक एक्टर जिसको बेस्ट ऑस्कर अवार्ड मिला था एक्टिंग में और जो अभी अभी रिसेंटली जिसकी डेथ हो गई है। तो समझ आ गया होगा वो क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपके पास है, इसका आंसर है सिडनी पॉइटर। तो सिडनी पॉइटर ऐसे फर्स्ट ब्लैक एक्टर हैं, ठीक है, जिनको बेस्ट एक्टर ऑस्कर अवार्ड मिला है और वो अभी अभी रिसेंटली क्या हुए हैं, जिनकी उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों का थोड़ा कम होता है चांस आने का, तो मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज़ और, इनको किस कैटेगरी में अवार्ड मिला था, इनको एकेडमी कैटेगरी में अवार्ड मिला था। इनका जो अवार्ड का नाम था एकेडमी अवार्ड था। ठीक है, और ये किससे मिला था, इनको किसके लिए मिला था, बेस्ट लीड परफॉर्मेंस की थी इन्होंने, उसके लिए इनको ऑस्कर में अवार्ड मिला था, बेस्ट एक्टर ऑस्कर अवार्ड मिला था। और ये कब मिला था, 1960। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंडियाज़ फर्स्ट हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च्ड बाय KVIC इन विच प्लेस। जो इंडिया के फर्स्ट हनी प्रोसेसिंग वैन है वो जो लॉन्च की है KVIC ने, किस प्लेस में की है, तो इसका आंसर है गाज़ियाबाद। ठीक है, और ये गाज़ियाबाद कहाँ पे है, वो आप बताओ, यूपी में है। ये किस में है, यूपी में है। अब मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये जो KVIC है ये किसके लिए स्टैंड करता है, ये करता है खादी, किसके लिए करता है, आप लिखते जाइए, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन। और जो ये वैन हनी प्रोसेसिंग के लिए लगाई गई, ठीक है बच्चों, इसका खर्चा कितना था, 15 लाख। इस वैन का खर्चा कितना आया, 15 लाख। तो ये भी आपको नोट करना है। तीसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि ये जो वैन जो हनी प्रोसेसिंग के लिए लगाई, ठीक है, और जो एक खादी और विलेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने लगाई, इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, विनय कुमार। खादी और विलेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन है, विनय कुमार, इनके चेयरमैन है या चेयरपर्सन है। ठीक है, आई होप आपको इतना सा समझ आ गया होगा। अब वो भी नोट कर लो दोबारा कि जो इसकी कॉस्ट है वो कितनी आई हुई है, 15 लाख रुपीज़। इसकी कॉस्ट कितनी आई है, 15 लाख रुपीज़। इस वैन को प्लांट करने की कॉस्ट 15 लाख रुपीज़ लगी हुई है। तो ये भी आप नोट कर लो। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये आपकी वैन है, कौन सी वैन, इंडियाज़ फर्स्ट हनी प्रोसेसिंग वैन। ठीक है, ये एट ए टाइम 300 kg हनी को प्रोसेस करती है। इसको प्रोसेस करने के लिए इसको 8 आवर्स लगते हैं और इस वैन में अलग से एक लेबॉर्ट्री भी है जो हनी की क्वालिटी को टेस्ट करती है।
तो ये आगे जाके हनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द अवेयरनेस कैंपेन बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, ऐसी कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने लॉन्च किया अवेयरनेस कैंपेन बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ। तो इसका आंसर है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस वालों ने किया था। ठीक है, इनका कैंपेन भी बड़ा मज़ेदार है, बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ, मतलब आप इंश्योरेंस करवा दो टैक्स आपका बच जाएगा, तो इसलिए इन्होंने कैंपेन चला दिया बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ। अब मैं थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के पास जाऊँगा। तो जो ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है, ठीक है, इनका मेन एम क्या था, टैक्स सेव करवाना लोगों का, टैक्स सेव करवाना लोगों का। कैसे करवाना, ताकि उनसे खरीदवाना हेल्थ इंश्योरेंस को, उनसे लोगों से जो हेल्थ इंश्योरेंस है लोग बाय करें और वो अपना टैक्स सेव करें, ये इनका मेन पर्पस था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ, ये एसबीआई जनरल लाइफ इंश्योरेंस का कैंपेन था। ठीक है, आई होप आपको इतना सा समझ आ गया होगा। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो बहाने छोड़ो था ये हेल्थ इंश्योरेंस, HI मैंने लिखा है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। अब इन्होंने एक वीडियो भी लॉन्च किए थे जिसमें एडवर्टाइजमेंट के लिए, और उस वीडियो में जो एंकर यूज़ मतलब जिन्होंने एंकर ने रोल प्ले किया था उनका नाम था रुद्राक्ष सिंह। ठीक है, तो रुद्राक्ष सिंह ने इनके लिए काम किया हुआ है। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया, किसको लॉन्च किया, थीम को लॉन्च किया। किसकी थीम, नेशनल साइंस डे की थीम। और ये जो नेशनल साइंस डे 2022 है, ठीक है, जो 2022 में मनाया जाना है, उसको लॉन्च कहाँ पे किया इन्होंने, न्यू दिल्ली में किया। ठीक है, अब ये जो थीम थी वो क्या थी इस नेशनल साइंस डे की, तो जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है इन्होंने लॉन्च किया, इसकी थीम क्या थी, तो आपके सामने आंसर आपको दिख रहा है। इसकी थीम थी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ये थीम थी किसकी, नेशनल साइंस डे की, और इसको लॉन्च किसने किया था, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। तो जो ये नेशनल साइंस डे है ये 28 फेब को मनाना शुरू किया था। ठीक है, 28 फेब को मनाना शुरू किया था। क्यों मनाना शुरू किया था, ताकि आप याद रख सको, डेट को मार्क कर सको, रमन इफेक्ट की डेट को। ठीक है, तो रमन इफेक्ट की वजह से नेशनल साइंस डे को मनाया जाता है। और इस बार इनकी जो थीम थी वो क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है करंट अफेयर्स के लिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज़ ऑथर्ड द न्यू बुक टाइटल गांधीज असेशन द मेकिंग ऑफ नथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। तो कौन इसके ऑथर हैं, बुक का नाम क्या है, गांधीज असेशन। ठीक है, और इसमें बताया क्या है, मेकिंग ऑफ नथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। इसमें बताया गया है कि जो नथुराम गोडसे हैं वो किस एसोसिएशन के साथ काम करते थे, उनका इंडिया के लेके क्या आइडिया था। तो इसके ऑथर हैं धीरेन्द्र झा। ठीक है, आपको ये याद रखना है, इसके ऑथर कौन है, धीरेन्द्र झा। अब मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स बताना चाहता हूँ कि जो गांधी सेशन है इसके बारे में क्या इसमें मतलब क्या बोला गया है। इसमें पूरा बोला गया है जब नथुराम गोडसे जी ने गांधी जी को शूट आउट किया था, तो उस दौरान में उनकी मेंटेलिटी क्या थी, वो किसके साथ जुड़े हुए थे, ठीक है, और उनका इंडिया को लेके आइडिया क्या था। तो ये सब कुछ इस बुक में बताया गया। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटिंग इन सी ड्रैगन 2022 एक्सरसाइज एट गुआम इन द वेस्टर्न पैसिफिक। जो इंडिया वो पार्टिसिपेट कर रहा है सी ड्रैगन 2022 एक्सरसाइज में, वो कहाँ पे हो रही है, गुआम में, इन द वेस्टर्न पैसिफिक में। ठीक है, और इसमें कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो कंट्री का नाम है चाइना। जो 6 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है उनका नाम है इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और साउथ कोरिया। तो ये 6 कंट्रीज़ इसमें क्या कर रही हैं, पार्टिसिपेट्स कर रही है।
ठीक है, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और साउथ कोरिया। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ये जो आज करंट अफेयर्स मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, ये 10 जैन के करंट अफेयर्स हैं। टेक्निकल इशू की वजह से मैं कल अपलोड नहीं कर पाया था। 11 और 12 जैन के आपको 12 जैन को ही मिल जाएंगे। तो आई होप आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे और इन्जॉय करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।